आज का यह वीडियो डिसीज़ एंड देयर ट्रीटमेंट सीरीज का वीडियो है, जिसमें हम जानेंगे डायरिया दस्त के बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे डायरिया क्या है, यह किन किन कारणों से होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही जब डायरिया होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर द्वारा डायरिया को रोकने के लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें हमें ओरल ट्रीटमेंट में टैबलेट्स तथा सिरप दी जाती है और इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट में इंजेक्शंस और ड्रिप लगाई जाती है। इन दोनों को हम सेपरेट जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे किस प्रकार से डोज दी जाती है। इन सभी बातों को पूरा जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे कि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। मैं हूं राजेश प्रजापति, आप देख रहे हैं DRX राजेश हेल्थ फार्मा। तो डायरिया डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई एक समस्या है, जो सामान्यतः खाने पीने की गड़बड़ी होने के कारण होती है। और यह समस्या उस समय होती है जब हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब हमारे शरीर में खाना पचता नहीं। तो इस वजह से जो नहीं पचा हुआ खाना है, अनडाइजेस्टिव फूड है, वो पानी के साथ मिलकर मोशन के रूप में निकलता है। और जब ये मोशन बार बार होते हैं तो इसे ही डायरिया कहते हैं। यह डायरिया जो मोशन है फ्रिक्वेंटली, मतलब दिन में 10 से 12 बार हो, तो उस समय हम इसे एक्यूट डायरिया कहते हैं। अगर इसके कारण के बारे में जानें, क्या क्या कारण से डायरिया हो जाता है, तो इसके जो मोस्ट कॉमन कारण हैं वो है वायरल इन्फेक्शन। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, किसी एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट हो गया हो, किसी ने ओवर हीटिंग कर ली हो, मतलब ज़्यादा खाना खा लिया हो, या कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। किसी व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, तब भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। व्यक्ति का जो इंटेस्टाइन है वो पानी का एब्जॉर्बेशन कम करता है। जब व्यक्ति को दस्त होते हैं, उसमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स व्यक्ति को दिखाई देते हैं, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें से सबसे पहला लक्षण है बार बार व्यक्ति को मोशन लगेगा, पेट में दर्द, मरोड़ चलना, नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, थकान हो सकती है, कमज़ोरी महसूस हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो ये सब सिम्टम्स मिलते हैं जब व्यक्ति को डायरिया दस्त होता है। जब भी हम डॉक्टर के पास डायरिया की समस्या को लेके जाते हैं, तो उनके द्वारा पर्टिकुलर कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो वह क्या क्या होते हैं उसको भी हम जान लेते हैं। जो डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें ओरल थेरेपी में टैबलेट्स और सिरप दी जाती है, और एक्यूट स्थिति में इंजेक्टेबल दिया जाता है, जिसमें इंजेक्शन तथा ड्रिप, जिसे इन्फ्यूज़न कहते हैं, वह लगाया जाता है। तो पहले हम ओरल थेरेपी में क्या क्या दवाएं दिया जाता है उसे जान लेते हैं। ओरल ट्रीटमेंट जब व्यक्ति को दिया जाता है तो उसमें 6 से 7 प्रकार की अलग अलग दवाइयाँ, टैबलेट्स दी जाती है, जिसमें सबसे पहली टैबलेट्स होती है लोप्रामाइड 2 मिलीग्राम की टैबलेट्स। इसके अलावा दूसरी टैबलेट नॉरफ्लॉक्सासिन तथा टीनिडाजोल टैबलेट, जिसे आप नॉरफ्लॉक्स TZ के नाम से जानते हैं, या ओफ्लॉक्सासिन ऑर्निडाजोल की टैबलेट दी जाएगी, जिसे हम ओफ्लॉक्स OZ के नाम से जानते हैं। व्यक्ति का जब पेट दर्द होता है तो उसे रोकने के लिए डोरोटावेरिन मेफेनेमिक एसिड कॉम्बिनेशन की टैबलेट दी जाती है, जिसे आप डोरोटीन एम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा डाइसाइक्लोमिन या पैरासीटामोल की टैबलेट एज अ पेन किलर दी जाती है, जिसे साइक्लोपाम इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है। किसी व्यक्ति को जब उल्टी होती है तो उस उल्टी को रोकने के लिए डोम्पेरिडोन या ओंडेनसिट्रोन की टैबलेट दी जाएगी, जिसे हम एमसेट नाम से या वोमिकाइन MD4 नाम से जानते हैं। जब किसी व्यक्ति को दस्त ज़्यादा लगते हैं तो उसे पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो जाते हैं, तो उसे ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट दिया जाता है। साथ ही जब व्यक्ति को डायरिया होता है तो पेट में गैस बनने की स्थिति भी होती है, तो उसे एंटासिड्स टैबलेट दी जाती है, जैसे ओमिप्राजोल, रेवेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, कोई भी एक दिया जा सकता है। एक टैबलेट विशेष तौर पे दी जाती है, वो होती है रेसिकाडोट्रिल टैबलेट। ये इंटेस्टाइन में पानी के एब्जॉर्बेशन को बढ़ाने का काम करती है। ये थी 6 से 7 प्रकार की टैबलेट्स, जो अलग अलग कंडीशनों में दी जाती है, कितनी मात्रा में दी जाती है, कितने दिनों तक दिया जाता है, ये भी हम जान लेते हैं।
जो लोपरामाइड 2 मिलीग्राम की टैबलेट है, अगर दस्त लग रहे हैं तो इसकी 2 टैबलेट साथ में दी जाएगी। उससे दस्त रुक जाए तो अच्छी बात है, नहीं अगर रुके तो व्यक्ति को दिन में 3 बार यह टैबलेट दी जाती है। जो एंटीबायोटिक्स टैबलेट के बारे में हमने जाना था, नॉरफ्लॉक्स TZ और ओफ्लॉक्स OZ, इन दोनों में से कोई एक टैबलेट दी जाएगी। जो पेन किलर टैबलेट है जिसमें डेरोटावेरिन या साइक्लोपाम टैबलेट, यह दिन में 2 बार दिया जाता है। उल्टी रोकने की दवा जिसे हम ऑन्डेंसिट्रॉन या वोमिकाइन MD4 या एमसेट के नाम से जानते हैं, इसे सुबह शाम खाली पेट दिया जाएगा। व्यक्ति के पेट में जो एसिडिटी हो रही है उसको रोकने के लिए एंटासिड्स दिया जाता है, इसे खाने के पहले लेना होता है। और जो रेसिकाडोट्रिल टैबलेट है इसे दिन में 2 बार दिया जाता है, जिससे कि जो इंटेस्टाइन का एब्जॉर्बेशन है पानी का वो बढ़ सके। इस तरह से ये ट्रीटमेंट दिया जाता है और इस ट्रीटमेंट को व्यक्ति को 3 से लगाकर 5 दिन तक दिया जाता है, जिससे कि अच्छा रिजल्ट व्यक्ति को मिल जाता है। और कोई व्यक्ति है जिसको ओरल थेरेपी देने पर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला हो, या कोई व्यक्ति को एक्यूट डायरिया हो गया हो, तो उसे इंजेक्टेबल का ट्रीटमेंट दिया जाता है। वो ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है उसे भी हम जान लेते हैं। तो उसमें भी एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन, उल्टी को रोकने का इंजेक्शन, दर्द का इंजेक्शन, इन्फ्यूज़न जिसे हम ड्रिप कहते हैं। तो सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स से शुरू करते हैं। जो एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन दिया जाता है उसमें होता है जेंटामाइसिन 80 मिलीग्राम और एमिकासिन 500 मिलीग्राम इंजेक्शन। इन दोनों में से कोई एक इंजेक्शन दिया जाएगा, इसे IV इंट्रावीनस रूट द्वारा दिया जाता है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन में एक छोटी ड्रिप आती है जो 100 ml की होती है, उसका नाम है मेट्रोनिडाजोल ड्रिप। और उल्टी को रोकने के लिए एमसेट 2 ml इंजेक्शन दिया जाता है एडल्ट्स में। यदि कोई व्यक्ति हो जिसको ज़्यादा दस्त लगने के कारण शरीर में पानी की कमी हो गई हो, जिससे ब्लड प्रेशर लो हो गया हो, उसको एक्वल करने के लिए डॉक्टर द्वारा NS, DNS, RL इन्फ्यूज़न, इनमें से कोई एक ड्रिप चढ़ाई जाती है। दिन में 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लगाया जा सकता है। तो कुछ इस तरह से डॉक्टर द्वारा डायरिया का ट्रीटमेंट दिया जाता है। कौन कौन सी टैबलेट्स दी जाती है, कौन कौन से इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ड्रिप्स, इन्फ्यूज़न्स के बारे में डिटेल्स में मैंने बताया है। मैं हूं राजेश प्रजापति, आप देख रहे हैं DRX राजेश हेल्थ फार्मा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।